पहली बात तो यह है कि जब भी ये मुद्दा उठा था, सबसे पहले जब कोर्ट का फैसला आया था, उसी दिन मैंने कहा था कि ये फैसला बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। और जो 2 साल की सजा दी जा रही है, जज साहब को भी मालूम है कि अगर एक दिन कम देते तो निश्चित रूप से राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाती। उन्होंने कहा है कि जो सजा आपने दी थी 2 साल की, उसके लिए आपने पर्याप्त कारण नहीं दिए थे, और इसीलिए कि आपने पर्याप्त मैक्सिमम सेंटेंस देने के लिए आपको देने चाहिए थे। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लगा कि जजमेंट से थोड़ी कमी है, और उसका जो नतीजा है, इन कमियों का जो नतीजा है और सजा का जो कॉन्सिक्वेंस है 2 साल का, उसका डिस्क्वालिफिकेशन लागू हो जाता है। किस लिए 2 साल की सजा? ये तो टिप्पणी की है किसी के बारे में, और टिप्पणी की कर्नाटका में और याचिका फाइल होती है गुजरात में। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये लोग किसी भी मामले में कोर्ट्स के द्वारा प्रयास करते हैं कि उनको ऑर्डर मिल जाए, और जब मिलता है तो जो जिसके खिलाफ ये ऑर्डर लेते हैं वो बेचारा 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना अदालतों में जाता रहता है। आपको मालूम है कि यही बात इन्होंने आजम खान के साथ की, यही बात उसके बेटे के साथ की, यही बात दूसरे लोगों के साथ भी कर रहे हैं। और जिस तरह से कोर्ट्स का इस्तेमाल हुआ जा रहा है, जैसे तीस्ता शीतलबात का इस्तेमाल, यही हो रहा है कि भाई एक कोर्ट ने टिप्पणी की, अगले दिन उन्होंने FIR कर दिया। तो मतलब ये है कि ये जो मामला है ना, कोर्ट्स के द्वारा, कोर्ट्स में याचिकाएं डाल के उनके द्वारा प्रयास करना को ऑर्डर मिल जाए, ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और कोर्ट्स को भी चौकन्ना रहना चाहिए कि क्यों ये याचिका दायर हुई जा रही है। मैं रोज के रोज देखता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा ही होता है, याचिका डाली जाती है एक राजनीतिक एजेंडा को लेकर, और फिर कोर्ट में वो मामला चलता रहता है। गांधी क्या समझते हैं सच और झूठ से, उनका मतलब क्या निकलता है उनके लिए, मैं ये मेरे समझ के बाहर है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आज तक कॉन्विक्ट हैं, और जब केस चलेगी मुझे पूरा उम्मीद है कि ये दोषी माना जाएगा, ही विल बी एस्टैब्लिश्ड एज गिल्टी। अभी सेंटेंस क्या होगी दोषी मानने के बाद, सेशंस कोर्ट क्या सेंटेंस देगी, यदि 2 साल की देगी या कम देगी या फाइन देगी, वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन सबूत इतना स्ट्रांग है ये केस में, जो एविडेंस अपराध के जो उन्होंने लीड किया है, जो उन्होंने पेश की है मुकदमा में, वो इतना मजबूत है कि ये कन्विक्शन से नहीं छूट सकता। क्रिमिनल डेफेमेशन ये एक कानूनी खत्म होना चाहिए, ऐसा कोई कानून होना ही नहीं चाहिए। आपको अगर लगता है कि आपके खिलाफ को मानहानि का मुकदमा किसी के खिलाफ किया है और उसने मानहानि की है, तो आप सिविल डैमेजेस लीजिए, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़, आप सिविल डैमेजेस लीजिए। जेल में जाने का क्या मतलब है? किस लिए जेल में जाना है? ये तो, और बाकी देशों में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में ये चलता आ रहा है। मुझे याद है कि जब लालू जी के खिलाफ ये मामला हुआ था, तो यही हमने रखा था कि भाई जब तक हायर कोर्ट फैसला नहीं करते तब इसका स्टे होना चाहिए। एनीवे, वो बात तो खत्म हो गई। लेकिन ये जो याचिका डालकर प्रयास करना कि कोर्ट से ऑर्डर मिल जाए, स्पीच कहीं और हो और गुजरात में चले जाएं, तो ये मुझे लगता है कि कोर्ट्स को भी चौकन्ना रहना चाहिए कि किस लिए हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। और कोर्ट्स को तो मालूम था कि अगर मैं 2 साल की सजा दूंगा तो सदस्यता चली जाएगी, और इस बीच उस कंस्टिट्यूएंसी को कौन रिप्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट में? तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और कोर्ट्स को चौकन्ना रहना चाहिए।